Hello बच्चों, let's read this question. If charges moved without collision through the conductor, their kinetic energy would also change so that the total energy is. So basically हमें एक कंडक्टर गिवन है और उसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं बट उनमें कोई कोलिजन नहीं हो रहा और दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है तो टोटल एनर्जी में क्या इफेक्ट आएगा। तो क्वेश्चन समझते हैं। लेट्स से कि ये एक कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और ये रैंडम डायरेक्शन मूव करते हैं तो इनकी वजह से कोलिजन्स होते हैं। बट क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें कोलिजन नहीं हो रहे, तो ये कुछ भी पाथ पर मूव कर रहे हैं, बस इनके बीच कोलिजन नहीं हो रहे और हमें दे रखा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, सो टोटल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो मैं की कंसेप्ट बता देता हूँ, इसमें की कंसेप्ट क्या यूज होता है। जैसे ये सिस्टम लेते हैं, लेट से ये जो एक मटेरियल है, ये कंडक्टर है, इसको एक हमने पूरा सिस्टम ले लिया और हम इस सिस्टम पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम से जो भी रिजल्ट आता है उसको हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी से इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ जाती है। तो मैं इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक। एंड वर्क डन जो लिख सकते हैं वो तो इन सबके इंटरनल फोर्सेस से होएगा, तो उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, तो वो तो जीरो आ जाएगा। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है। एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम जीरो है, तो इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। सो ये हमारा इसका रिलेशन आया। तो हम ये कह सकते हैं जब टोटल एनर्जी का सम जीरो आया है तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी फाइनल थी वही टोटल एनर्जी इनिशियल रही हुई है। तो टोटल एनर्जी में जब कोई चेंज ही नहीं आया तो हम इसको अनचेंज में काउंट करेंगे। और जो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड बी ऑप्शन है विच इज टोटल एनर्जी इज अनचेंज्ड, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, टेक केयर।